उस रात सब कुछ बदल गया। जहां पहले रोशनी थी वहां अब सन्नाटा था। रिश्तों की गर्मी अचानक बर्फ सी ठंडी हो गई थी और उस घर के सबसे चमकदार कोने में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। एक चुप्पी थी जो चीखों से ज्यादा डरावनी थी, और उस चुप्पी में छिपा है एक ऐसा सच जो अगर सामने आ जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ये कहानी है उस पछतावे की जो इंसान को उसकी आत्मा से काट देता है। जयपुर के एक ठंडे शाम में कपूर हवेली चमक रही थी, जैसे पूरा महल किसी राजकुमार के सपने से निकला हो। शीश महल जैसे दरवाजे, रंग बिरंगे फूलों के हार और शहनाइयों की मधुर धुन, सब कुछ एक कहानी का हिस्सा लग रहा था। आज रात आरव कपूर का दिया से सगाई का जश्न था। एक जोड़ा जिसे लोग आसमान और जमीन का मिलान कह रहे थे। आरव एक धना उद्योगपति का बेटा और दिया एक सरल लड़की उदयपुर के एक सिलाई केंद्र से। मेहमान हंस रहे थे, तालियां बज रही थी, लेकिन कपूर परिवार के मुखिया महेश कपूर का चेहरा कुछ और ही बयान कर रहा था। जब उसने शैंपेन का ग्लास उठाया और बोलने से पहले एक लंबे समय तक सिर्फ दिया को घूरता रहा, तो एक ठंडी हवा सी चाली महफिल में आरव के होंठों पर जो मुस्कान थी वो धीरे धीरे पिघलने लगी। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से इस घर में एक नया वारिस है। एक पल में सब कुछ थम गया। सबके चेहरे पे हैरानी थी। आरव समझ नहीं पाया। दिया की आंखें एकदम से सूख गई। मेहमान चुप हो गए। महेश ने भरी आवाज में आरोप लगाया कि आरव ने परिवार और बिजनेस दोनों का विश्वास तोड़ा है। मेहमान के सामने बिना किसी सबूत के उसने अपने बेटे को हवेली से निकलने का आदेश दे दिया। आज से तू मेरा बेटा नहीं, महेश चिल्लाया। आरव गिर पड़ा, नफरत और अपमान के बोझ से मांगता रहा बस एक जवाब, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नता था और दिया का चुप रहना। उस रात जयपुर की गलियों में एक बेटा बिना जूतों के भटक रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे मिट्टी के जैसा कुचल दिया गया। और हवेली के दूसरे हिस्से में दिया को दो नौकरानियां ऊपर ले जा रही थी, जहां महेश कपूर उसका इंतजार कर रहा था, सिर्फ एक सास के रूप में नहीं। उस रात के बाद कपूर हवेली की रोशनियां तो बुझ गई, लेकिन 4 लोगों के दिल में आग जल गई। एक आग जो सालों तक बुझने वाली नहीं थी। महेश का चेहरा थांदा था, लेकिन उसके इरादे गरम। दिया को एक शब्द भी कहने की इजाजत नहीं थी। उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, जैसे उसका मन, उसकी आवाज, उसकी पहचान, सब कुछ उससे छीन लिया गया हो। पहले जहां लोग कह रहे थे ये जोड़ी तो रमसीता जैसी है, वही अब फुस्क फुस्क के कह रहे थे शायद दिया ने कुछ किया होगा। लोगों की सोच कभी दिया को बेचारी नहीं समझती। औरत गलत हो या ना हो, दोष तो उसी का होता है ना। उसी रात आरव ने अपने पुराने कपड़ों में अपने कुछ कागज, माँ के पुराने चिट्ठी के टुकड़े और एक पुरानी तस्वीर ली, जिसमें वो दिया के साथ मंदिर के बाहर खड़ा था। मंदिर की घंटियां उस समय बज रही थी। आज वो मंदिर उसके लिए बस एक याद है, एक तलिस्माय जगह जहां जिंदगी रुकी थी। कपूर हवेली के पीछे एक रात चल रही थी जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। दिया के कमर के नीचे दर्द उठ रहा था, लेकिन ज्यादा दर्द उस बात का था कि जिस आदमी को उसने अपना सब कुछ समझा, उसने उसे उसके होने वाले पति से अलग कर दिया। बिना एक शब्द कहे जयपुर के शहर में अगले दिन सबक के रूप में सिर्फ एक बात चर्चित थी, कपूर परिवार का बेटा अब कपूर परिवार का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कहानी का असली मोड़ अभी आना बाकी है। कपूर हवेली के एक अंधेरे कोने में एक पीतल का दिया बुझ गया, और दिया जो कभी आरव के लिए रोशनी थी, अब अपने अंदर की अंधेरों से लड़ने वाली थी। कपूर हवेली के पूर्वी हिस्से में एक पुराना सन्नता भरा कमरा था, जहां पहले सिर्फ पुरानी कुर्सियां और सिलाई के कपड़े रखे जाते थे। अब वही कमरा दिया के लिए कैदखाना बन गया था। पहले जहां उसकी हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ दबे कड़मून की आहट थी। दिया की दुनिया सिमट गई थी एक पतली खिड़की और एक सुख चादर के अंदर। हर सुबह एक नौकरानी आती थी, बिना आंखों में देखे खाना रख जाती थी और दरवाजा दोबारा बैंड कर देती थी। दिया के पैर सूजने लगे थे। पहले थोड़ा दर्द होता था, अब हर कदम पे जिसे जिस्म चीख रहा हो। उसके हाथों से सुई धागा गिर गया था, आंखें लगातार गीली थी।
हर रात जब हवेली में सब सो जाते, दिया कमार मोड़कर खुद से बात करती थी। क्या मैं सच में गलत थी? क्या आरव मुझसे पूछे बिना जा चुका? उसके लिए समझना मुश्किल था कि महेश कपूर ने उसके लिए क्या तय किया है। एक दिन महेश ने हवेली के पुराने दरवेश राम बाबू को बुलाकर कहा, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, सिर्फ एक दय चाहिए जिसने जुबान बंद रखना सीखा हो। 2 दिन बाद एक बुढ़ी महिला जिसका नाम रुक्मिनी था छुपके से हवेली में आई। उसने दिया को देखा, छोटी सी तूती सी लड़की जिसे जहान ने तो समझा ही नहीं। रुक्मिनी समझ गई कि जो होने वाला है वो सिर्फ एक जन्म नहीं, एक घूंसा है उस औरत की पहचान पर। महेश कपूर ने फैसला किया था, दिया हवेली में मां नहीं बनेगी। उसका बच्चा किसी छोटी सी बस्ती के आश्रम में पैदा होगा जहां लोगों का ध्यान नहीं जाता। और उसके बाद दिया एक विधवा के रूप में जिएगी, सेफ्ट कब्जों में, बिना किसी सवाल के। तुम सिर्फ आरव से नहीं, अपनी पहचान से भी अलग हो चुकी हो, महेश ने कहा था। और दिया की आंखों में वो एक आखिरी चमक भी बुझ गई। रुक्मिनी ने जब दिया के पैरों को देखा तो दर्द समझ गई। यह दर्द तुम्हारे शरीर का नहीं है बेटा, यह दर्द तो तुम्हारे दिल का है। दिया सिर्फ रोती रही बिना कुछ कहे। हर रात उसके सपनों में आरव आता, हाथों में फूल लेकर, कुछ बोलने के लिए झुकता, पर मुंह से आवाज ही नहीं निकालती। दिया उस सपने में बस देखते हुए जाग जाती थी, पसीने से भीगती हुई और अंधेरे में चुपचाप रह जाती। महेश ने हवेली के एक ड्राइवर को बोला, दिया को कल सुबह वृंदावन के उस आश्रम में छोड़ दो, और याद रहो, किसी ने कुछ पूछा तो कहना यह एक तपस्विनी है जो दुनिया त्याग कर रही है। दिया को एक पुरानी एम्बेसडर कार में बिठाया गया, बिना किसी विदाई के। न मां, न दोस्त, न कोई जो पूछे क्या तुम ठीक हो, करके शीशे के पार जयपुर की सड़कें जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। हर मोड़ पर उसे लगता आरव खड़ा होगा, हाथ हिलाता हुआ, रोकता हुआ, पर कोई नहीं था। उसके पैरों का सुजान और भारी घबराहट उससे एक अजीब सी बेजुबानी में ले जा रही थी। वृंदावन पहुंचते ही ड्राइवर ने एक पतली गली में गाड़ी रोकी। सामने एक छोटी सी इमारत थी जिसके ऊपर लिखा था, निर्गुण धाम त्यागियों का स्थल। अंदर से भजन की हल्की आवाज आ रही थी। दरवाजा खुला और एक औरत सॉफ्ट साड़ी में आई। उसका नाम था लक्ष्मी। उसने दिया को देखा, एक पल को सिर्फ आंखों में देखा और बोला, यहां तुम्हें कोई दर्द नहीं पूछेगा, बस तुम्हें भूल जाना पड़ेगा कि तुम कौन थी। दिया की आंखों में फिर आंसू भर आए, पर इस बार न सिर्फ दर्द के, नफरत के भी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जयपुर और कपूर हवेली अब उसकी जिंदगी से दूर निकाल चुकी थी। उसने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और एक कदम अंदर रखा। कपूर परिवार के लिए एक समस्या हल हो गई थी, लेकिन दिया के लिए एक नई जिंदगी का जन्म होने जा रहा था, बिना पहचान के, बिना किसी नाम के। एक ऐसी मां जिसे कभी मां के रूप में जीने ही नहीं दिया गया। वृंदावन के बाहर एक सुनसान रास्ते के किनारे एक पुराना सा आश्रम था जिसे लोग जीती हुई लाशों का घर कहते थे। वहां रहती थी वो औरतें जिनके पति मर गए थे, या जिनको समझ ने जिंदा होते हुए भी मार दिया था। सेफ्ड सरी में लिपटी हुई, बिना शिकायत, बिना पहचान, बिना किसी आस के, बस सांस लेने भर का हक रखते हुए। उस जगह में कोई गीत नहीं बजता था, सिर्फ घास के ऊपर कदमों की हल्की आहट और पुरानी खिड़कियों के बजने की आवाज रहती थी। दिया जब पहली बार उस आश्रम में कदम रखी तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे यहां वक्त रुक गया हो। लक्ष्मी, जिसने दरवाजा खोला था, उसे एक कमरे में ले गई। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। एक पुरानी चरपाई, एक मिट्टी का दिया और एक ताला जो अंदर से भी बंद होता था। यह जगह तुम्हारी जिंदगी से अलग है बेटा, लक्ष्मी ने कहा था। यहां तुम्हें सिर्फ सांस लेना है और सब भूल जाना है। दिन बे दिन दिया उस भूलने की कोशिश में और डूबती गई। सेफ्ट सरी पहना उसके लिए पहले एक नाटक था, अब एक जंजीर बन गया। उसने बात करना छोड़ दिया, रोती सिर्फ उतनी जितनी जरूरत थी, बोलती सिर्फ तब जब किसी और की आंखों में आंसू दिखे। उसके पैरों का सूजन अब कम हो गया था, लेकिन अंदर का दर्द उसने जगह ही बना ली थी। 2 हफ्ते बाद एक अंधेरी रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। लक्ष्मी ने उसे उठाने के लिए आया। वक्त हो गया है। दिया ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उठी और लक्ष्मी के साथ एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में चली गई। वहां पहले से दय रुक्मिनी और एक और औरत
सरस्वती तैयार थे। चारों तरफ दिए जलाए गए। आंधी के बावजूद आश्रम में कोई चीख नहीं थी। बच्चा पैदा हुआ रात के बीच, बिना किसी डांट के आवाज के, बिना किसी जश्न के। बस एक थपकी, एक आंसू और एक गहरा सांस। दिया ने बच्चे को हाथ में उठाया। उसकी आंखें गहरी काली थी, पर सबसे अजीब थी उसकी आंखों की गहराई। जैसे उसने सब कुछ समझ लिया हो, जैसे उसने पहले ही जान लिया हो कि दुनिया किस दर्द का नाम है। दिया ने उसका नाम रखा वेदांत, जो अंत जानता हो। लक्ष्मी ने मुस्कुरा कर पूछा, यह नाम क्यों? दिया ने सिर्फ इतना कहा, शायद क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूं कि यह अंत है या शुरुआत। उस रात के बाद दिया ने कभी ज्यादा बात नहीं की, लेकिन शांत रहना आसान नहीं था। महेश कपूर ने पहले ही अपना प्लान तैयार कर लिया था। बच्चे को किसी और जगह भेजना होगा। उसने लक्ष्मी को पैसे भेजकर कहा, ऑर्फनेज में डाल दो, लेकिन नाम या असल का पता ना चले। लक्ष्मी को पैसे छूने में ही घिन आई, लेकिन उसने दिया को देखा और समझ गई ये फैसला उसका नहीं है। जिस दिन वेदांत को ले जाया जाने वाला था, दिया ने एक छोटी सी पुलसीरा बनाई, लाल और नीली मणियों से। अपने अंचाल के एक कोने को फाड़कर उसमें सिलाई। हर मोती में एक आंसू था, हर धागे में एक प्रार्थना। जब ड्राइवर बक्खा ले जाने आया, दिया ने उसे एक बार गोद में उठाया, उसका चेहरा चूमा और वो पुलसीरा उसके हाथ में बांध दिया। जब तुम मुझे ढूंढने आओगे तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, उसने कहा, पर तुम मुझे इससे पहचान लोगे। उसने सिर्फ इतना सोचा, अगर कभी सच सामने आया तो यह एक निशान होगा। वेदांत चला गया, बिना आवाज के, बिना नाम के, बिना किसी दर्द के इलाज के। और दिया वापस अपने कमरे में जाकर उसी ताले में अपने दिल को दोबारा बैंड कर लिया। उसने उस दिन से हमेशा के लिए मां कहना छोड़ दिया, पर मां बनना कभी छोड़ा नहीं। आश्रम के आंगन में एक छोटी सी झिलमिल रोशनी अब भी जलती रहती थी, जैसे किसी ने हवा के विरुद्ध दिया जलाकर छोड़ दिया हो। दिया हर रात उस रोशनी को देखती थी और सिर्फ एक बात कहती थी, मैं रुकूंगी, बस रुकूंगी। कब तक, यह पता नहीं। उज्जैन के किनारे एक पुराना ऑर्फनेज था, जिसका नाम लोग बस इतना कहते थे, पुरानी हवेली। धूप से जाली दीवारें, जिनके ऊपर कभी कभी बारिश के बाद सब्जी सी खाल छत जाती थी। और उस हवेली के एक कोने में, एक टूट चुकी हवेली के सामने एक प्राचीन मंदिर था, कब से बंद, कब का भूला हुआ। यही था वेदांत का संसार। वेदांत, जो किसी रिकॉर्ड में कपूर नहीं था, पर उसके हर नज़ार में एक खामोश विरोध था दुनिया के नियम के खिलाफ। बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, शरारत करते, लेकिन वेदांत मंदिर के पीछे वाली छोटी झाड़ियों के बीच बैठकर कुछ बनाता रहता, रेखाएं, चिन्ह और प्राचीन रूप जो किसी ने उसे सिखाए नहीं थे। उसके हाथ से निकालती थी तस्वीरें जो किसी किताब में नहीं, किसी याद में दर्द बांध कर बसती थी। ऑर्फनेज का प्रबंधक मिश्रा जी एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर था, थोड़ा काथर, थोड़ा संवेदनशील। जब उसने वेदांत के पहले कुछ ऐसे चिन्ह देखे जो ब्राह्मी लिपि के मिलते जुलते थे, तो उसने उसे छोटा चमत्कार कहकर पुकारना शुरू किया। पर वेदांत के लिए ये चमत्कार नहीं था, उसके लिए तो ये सब एक आवाज थी जो अंदर से बुलाती थी। एक दिन 10 साल की उम्र में वेदांत ने मंदिर के सामने एक अजनबी को देखा, सेफ्ट साड़ी में एक औरत। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक पाल को देखा, इतनी गहरी नजर से जैसे सब कुछ कह दिया हो। जब वेदांत उसके पास भगने लगा, वो एक पल में गायब हो गई। न कदम की आहट, न हवा का झोंका। उस वक्त वेदांत ने पहली बार महसूस किया, उसकी कलाई की पलसीरा गर्म हो गई थी, जैसे किसी ने उसे हाथ पकड़कर जगा दिया हो। वो रात उसने सोया नहीं, उसने उस औरत का चेहरा याद करके एक पुराने कागज पर बनाया। जब मिश्राजी ने देखा तो बोला, ये कौन है बेटा? वेदांत ने सिर्फ कंधे उछा दिए। वो खुद भी नहीं जानता था, बस इतना कह सका, लगता है मैं उसे जानता हूं। मंदिर के एक कोने में एक स्तंभ था, आधा टूटा हुआ, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सुराख छुपा था। वेदांत ने एक दिन उसमें हाथ डाल दिया, जैसे कोई आवाज बुला रही हो। उसके हाथ में आई एक छोटी सी लोहे की डिब्बी। उस डिब्बी में थी कुछ पर्चियां, हल्के पुराने कागजों पर लिखा हुआ एक चिन्ह जो हर जगह एक जैसा था। एक गोल चक्र के बीच में 3 बिंदियां, कपूर ग्रुप का लोगो। वेदांत ने वो चिन्ह कभी नहीं देखा था।
पर उसके अंदर कुछ हिल गया था। ये वही चिन्ह था जो वो सालों से अपने ड्राइंग्स में अनजाने में बनाता आया था। जैसे उसका हाथ बिना सोचे उस चिन्ह की तरफ चलता था। उस रात उसने मिश्रा जी से पूछा, कपूर क्या होता है? मिश्रा जी ने हंसी में उड़ा दिया। एक बड़ी कंपनी है बेटा, तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों का वहां क्या काम? लेकिन वेदांत की आंखें चुप नहीं हुई। उसके मन में एक कसक जाग गई थी, जैसे किसी ने एक कहानी छुपाई थी उसे, और अब वो कहानी सिर्फ यूज ही ढूंढनी थी। वेदांत का मन ओरफनेज की दुनिया से अलग होने लगा था। मंदिर उसका घर बन गया था। हर सुबह वो वहीं जाता, उस स्तंभ को देखता, उस डिब्बी को हाथ में पकड़ के सोचता, क्या मैं किसी का हूं? क्या कोई मुझे भूल गया है? और तब से हर बार जब कोई लोग नए विजिटर्स लेकर आते, वेदांत उनका चेहरा देखता, आंखों में बस एक सवाल होता, क्या तुम मुझे लेने आए हो? और हर बार जवाब मिलता, खामोशी। वेदांत ने वो पुलसीरा कभी नहीं उतारी। उसके लिए वो एक पहचान थी, एक राज, एक रिश्ते की डोरी जो सिर्फ उसने महसूस की थी। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसके मन में वो आवाज और तेज हो रही थी। एक पुकार जो कहीं से, किसी और जगह से आ रही थी। एक रात जब पूर्णिमा थी और मंदिर की छत से चांद का प्रकाश उस स्तंभ पर पड़ रहा था, वेदांत ने आंख बंद करके सिर्फ एक शब्द बोला, माँ। क्या उसने उस औरत को उस पल महसूस किया या सपना था? कोई नहीं जानता। पर उस पल उसकी पुलसीरा एक बार फिर गर्म हो गई थी। और तब कहीं अंदर से एक निर्णय लिया गया। वेदांत कपूर बन चुका था, बिना किसी को जाने, बिना किसी से पूछे। अब बस वक्त था सब कुछ समझने का। ऋषिकेश के पहाड़ियों के बीच गंगा के किनारे एक छोटी सी पुस्तकालय थी। लकड़ी के पुराने रक्स पे किताबें जिनकी स्मृतियां और सुगंध दोनों रुक चुकी थी। वहां का प्रबंधक एक शांत, बेचैन सी आंखों वाला आदमी था, आरव कपूर। उसका असली परिचय ये नहीं था, पर अब यही था जो उसने अपने लिए चुना था। एक किताबों के बीच जीवन जो सवालों से भरा था, लेकिन उत्तर किसी में नहीं मिलते थे। उसके बाल अब कुछ सेफ्ट होने लगे थे, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसे हाई थी जैसे एक समय में दिया के सामने होती थी, हल्के झिझक से भरी और सच्चाई से दूर। हर दिन वो आश्रम के बच्चों को कहानियां पढ़ता, रामायण और प्रेमचंद के पत्राओं से उनकी कल्पना जगाता। और हर बार कहानी खत्म होने के बाद जब बच्चे हंसकर चले जाते, आरव वही बैठा रहता। उसकी आंखों में एक और कहानी रहती थी जो कभी कह नहीं पाया। एक दिन मानसून की शुरुआत में पुस्तकालय के लेटर बॉक्स में एक पुराना लिफाफा गिरा। उस पर ना नाम था, ना पता। अंदर एक पतला पीला कागज था, लेकिन जो लिखा था उसने आरव के हाथ कांपने लगा दिए। मंदिर में सिर्फ प्रार्थना नहीं होती, कुछ पाप भी जाले होते हैं। त्याग की घंटियां सब सच सुनती हैं। नीचे लिखा था, आश्रम वृंदावन। उस एक पंक्ति ने उसके अंधार का सब कुछ छेड़ दिया। सालों से दाबा हुआ एक भूल चुक करने का डर, एक सच का ज्वाला जो कभी बुझा ही नहीं। आरव ने तुरंत एक बुस पकड़ी। वृंदावन, वहीं जहां कुछ तो छुपा था, या शायद छोड़ा गया था। वृंदावन पहुंचते ही कुछ यादें बिना बुलाए आ गई। मंदिर के घंटी की धून, आश्रम के धूप में सूखे कपड़े और एक नाम, दिया। उसने सोचा था कि शायद दिया मर चुकी होगी, लेकिन अब उसका दिल कुछ और कह रहा था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर उसने एक वृद्ध महिला को देखा, लक्ष्मी। उसने आरव का नाम सुनते ही आंखों में कुछ पहचान झलकने दी, लेकिन चेहरा पत्थर जैसे बना रहा। तुम्हें यह मिलना चाहिए, उसने कहा, और एक नीला डायरी उसके हाथ में थामा दिया। आरव ने डायरी का पहला पन्ना खोला। कलम की हर लकीर कांप रही थी। दिया की लिखावट थी, लेकिन जो लिखा गया था वो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं था। वो चीखें थी जो कभी मुंह से नहीं निकली थी। मैं बोल नहीं पाई, मैं भूल नहीं पाई, तुम आए नहीं। शायद तुम्हें भेजा गया था जाने से पहले ही, और मैं रही यहां। खामोशी में मां बनती रही। हर पन्ना, हर पंक्ति उसके सीने में उल्टा चाकू की तरह चुभ रहा था। आरव डायरी को पकड़कर आश्रम के पीछे के चबूतरे पर जा बैठा। पीपल के पेड़ के नीचे उसने वो पंक्ति पढ़ी जिसने उसका बस सब कुछ तोड़ दिया। उसका नाम वेदांत है, उसकी आंखें तुम जैसे हैं। एक पल के लिए सारी आवाजें गायब हो गई। बस एक शब्द गूंजने लगा उसके कानों में, वेदांत। आरव ने अपने हाथ देखे, अपने पैर देखे,
और सोचा, क्या मैं उसके पास था? क्या वो मुझ में था और मुझे पता ही नहीं चला? रात भर आराव सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर घूमती रही। एक लड़का जिसका चेहरा अभी उसने देखा नहीं था, लेकिन जिसके होने का एहसास उसके रोम रोम में बस गया था। वो समाज गाया था। ये सिर्फ एक पाप नहीं था, ये एक जीवित प्रश्न था जिसका उत्तर सिर्फ एक इंसान के पास था। वेदांत उस रात आरव ने अपने जीवन की पहली प्रतिज्ञा की, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि उसका पिता जिंदा है, और उस खोजने से पहले मुझे खुद को ढूंढना होगा। डायरी के आखिरी पन्ने में दिया ने लिखा था, अगर कभी वो तुम तक पहुंच जाए तो उसे झुक कर गले लगा लेना। मैं उसके हाथ में एक निशान छोड़कर गई हूं, वो जान लेगा। आरव ने अपने हाथों से डायरी को सीने से लगा लिया। उस रात पुस्तकालय बैंड था। गंगा की लहरों की आवाज उसके साथ रो रही थी, और पहली बार आरव कपूर ने अपने भूत से बात की और उसे माफ करने की कोशिश की। महेश कपूर के लिए समय ने सब कुछ बदल दिया था, पर उसके अंदर का खौफ वैसे ही था, सिर्फ और गहरा। एक समय था जब उसका नाम जयपुर के फैशन जगत में राज करता था। हर शोरूम में उसकी तस्वीर, हर सिलाई के धागे में उसका ब्रांड, और हर स्टेज पर उसके बेटा आरव का जिक्र होता था। लेकिन अब उसके आसपास सिर्फ ट्रॉफीज थी और फोटो फ्रेम्स जिसमें एक चेहरा हमेशा गायब था। आरव, उसकी उम्र अब 65 के पार थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी हर दरवाजे पर रुकती थी, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। हर सुबह वो एक ही गलती दोबारा करता, अपने मोबाइल का कॉल लिस्ट देखना, जैसे कोई भूल चुका बेटा या पुरानी याद वापस लौट आएगी। लेकिन कुछ नहीं बदलता था। और तब एक दिन उसके ऑफिस में एक एनवलप आया, बिना किसी नाम के, बिना किसी इंट्रोडक्शन के। एनवलप के अंदर थी एक तस्वीर, एक पुरानी पीली सी फोटो। दिया हाथ में एक नन्हा सा बच्चा लिए, जिसके हाथ में एक छोटी सी पुलसीरा थी, लाल और नीली मनियों वाली। महेश ने पहली बार उस फोटो को देखा तो उसका हाथ कांप गया। उस पलसीरा में कुछ था, कुछ जाने पहचाने या साये जैसे। उस फोटो के साथ ना तो कोई संदेश था, न धमकी, बस एक तस्वीर। लेकिन महेश के लिए वो तस्वीर एक जिंदा सबूत थी उस पाप का, जिसे उसने कब का दावा दिया था। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी को बुलाया, मुझे वृंदावन के उस आश्रम का एड्रेस चाहिए जहां मैं यूसे भेजा था। सेक्रेटरी ने आंखों में हैरानी ली, लेकिन कुछ पूछा नहीं। महेश कपूर के सवालों पर सवाल नहीं उठाए जाते थे। उसी रात महेश ने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को कॉल किया। तय रुक्मिनी मर चुकी थी। ड्राइवर किशन घर छोड़ चुका था। लक्ष्मी आश्रम में थी, लेकिन अब किसी से मिलती नहीं थी। हर दरवाजा बैंड होता जा रहा था। पहली बार महेश ने महसूस किया, पैसे सब कुछ नहीं कर सकते। कुछ सच ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुखाकर ही सामने आते हैं। वृंदावन पहुंचने पर महेश ने आश्रम का दरवाजा खटखटाया। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला, लेकिन उसका चेहरा पत्थर जैसे था। मैं दिया से मिलना चाहता हूं, महेश बोला। लक्ष्मी ने बस इतना कहा, यह जगह अब आपके लिए नहीं है। दरवाजा बैंड हो गया। पहली बार महेश कपूर के मुंह पर दरवाजा बैंड किया गया था, और वो भी एक वृद्ध औरत ने, जिसे कभी उसने एक फोन कॉल से छुप करवा दिया था। उस रात महेश कपूर अपने जयपुर वाले कमरे में अकेले बैठा था, जहां एक तरफ ऑफिस के अवार्ड्स लगे थे और दूसरी तरफ एक छोटी सी फोटो थी, दिया की जवानी के दिनों में। उसने अपने हाथों में उस पुलसीरा वाली फोटो को फिर से देखा और महसूस किया कि उस पुलसीरा में आज भी एक ज्वाला है जो यूं भूलने नहीं देगी। दूसरी तरफ दिया अब लक्ष्मी के साथ आश्रम में बच्चों को सिखाती थी, सेफ्ट कपदौन में, लेकिन आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक कहानी थी। अब लोग उसे वो जिन्होंने सब कुछ खोया फिर भी सबको दिया कहते थे, पर उसके अंदर एक खाली जगह अब भी थी, एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ एक माँ ही महसूस कर सकती है। वेदांत, जो अब 18 का हो चुका था, उज्जैन से दिल्ली एक कला प्रतिभा के रूप में आया था। उसके पेंटिंग्स में कुछ ऐसा था जो लोगों को छू जाता। उसकी एक पेंटिंग ने सबका ध्यान खींच लिया, एक पुराना मंदिर जिसमें एक आदमी घुटनों के बल गिरा हुआ था, आग के सामने, जैसे कुछ मांग रहा हो। कैनवस के नीचे लिखा था, वी.के. कपूर। वेदांत ने कभी कपूर नाम अपने आप से नहीं जोड़ा था, पर उसने साइन किया था जैसे किसी ने उसके हाथों से लिखवा दिया हो।
उसे खुद नहीं पता था कि उसने क्यों लिखा, लेकिन उस पेंटिंग को देखते ही महेश कपूर ने तस्वीर को पहचान लिया। महेश का दिल फिर से कांप गया। कपूर नाम, वेदांत कपूर। उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा, यह लड़का कौन है? लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। पर महेश कपूर समझ गया था, जो उसने कब का छोड़ा था वो अब उसके सामने आ रहा था। उसका पाप कैनवस पर आग बांधकर उभर आया था। वो पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो एक सवाल थी, एक आंखों में भरी हुई चीख थी जो कह रही थी, तुमने मुझे छोड़ा पर मैं तुमसे कभी गया नहीं। दिल्ली का आर्ट गैलरी चमक रहा था। एक तरफ चमकते कपड़ों में स्पॉन्सर्स, दूसरी तरफ कैमरस की चमक। लेकिन बीच में एक लड़का था जिसे ये शोर सुनाई नहीं देता था। वेदांत सेफ्ट कुर्ते में, आंखों में एक शांत समुंदर लिए, अपनी पेंटिंग्स के सामने चुपचाप खड़ा था। उसकी पेंटिंग सबसे ज्यादा लोगों को खींच रही थी। एक आदमी घुटनों के बल जलते हुए मंदिर के सामने, आंखों में पछतावा। लोगों का कहना था, इतना गहरा दाढ़ एक इतने छोटे लड़के ने कैसे महसूस क्या? एक औरत जो कुछ देर से एक कोने में खड़ी उसे देख रही थी आगे बढ़ी। चश्मे के पीछे से उसकी आंखें तीखी थी, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो। यह पेंटिंग तुमने बनाई है? उसने पूछा। वेदांत ने हाँ में सिर हिला दिया। और ये साइन? कपूर। वेदांत ने थोड़ा घबराकर बोला, हाँ, मैं नहीं जानता क्यों, पर लगता है कि यह नाम मेरे अंदर से निकला। औरत ने अपना चश्मा थोड़ा नीचे किया और धीरे से बोला, मैं कपूर ग्रुप में काम करती थी, ग्राफिक डिजाइनर थी। तुम्हारी पेंटिंग का स्टाइल दिया जैसा है उस लड़की का जिसे लोगों ने सालों पहले गैप समझा। तुम जानते हो उसका नाम? वेदांत के पैर थितका गए। दिया? उसने धीरे से पूछा, जैसे ये नाम उसके अंदर किसी जगह का ताला खोल रहा हो। उसी रात वेदांत ने पहली बार इंटरनेट पर अपना खोज शुरू किया। कपूर ग्रुप लिखने पर उसके सामने हजारों रिजल्ट्स आए, लेकिन एक आर्टिकल ने उसका संस ले लिया। एक शादी की पुरानी तस्वीर, आराव और दिया। दिया वो ही थी, बिल्कुल वही जिसे उसने 10 साल पहले ऑर्फनेज के गेटे के बाहर देखा था, उस दिन जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया। और आरव, उसकी आंखों जैसे ही आंखें थीं। उसने मिरर में देखा, फिर उस फोटो को। ये मैं हूं, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से मिल रहा हो। मन में एक तूफान था। उसने तुरंत ऑर्फनेज लौटने का फैसला किया। पुरानी अलमारियों को खोल खोल के, पुराने फाइल्स निकाल निकाल के उसने अपना नाम ढूंढना शुरू किया, वेदांत। और फिर एक लिफाफा, पुराना, पीला और हल्का सी सुगंध लिए हुआ। लिफाफा के अंदर थी एक हाथ से लिखी गई चिट्ठी। इस लड़के का नाम वेदांत है। अगर कभी यह उस पलसीरा को पहने रखे तो समझना कि मैं उसी की मां हूं। मैं उसे सिर्फ एक निशान दिखाकर जा रही हूं। वो निशान कभी झूठा नहीं होगा। वेदांत के हाथ कांप गए। उसने अपने हाथ की पुलसीरा को देखा, लाल और नीली मणियों वाली, वही जो उसने कभी नहीं उतारी, हर वक्त उसके साथ रही थी, जैसे एक सांस, एक छुपी हुई याद। अब सब कुछ एकदम से जोड़ने लगा। दिया, कपूर, पुलसीरा और उसकी तस्वीरों में बार बार उभरते वही चेहरे। उस रात वेदांत ने पहली बार नींद नहीं ली। उसने सब कुछ सोचा, अपना जन्म, आश्रम, मंदिर, सिंबल्स जो वो बिना सोचे बनाता रहा, और अपनी पेंटिंग जो उसके अंदर के सच का दर्पण थी। उसने समझा उसका जीवन एक छुपा हुआ सच था, एक झूठ जो किसी और ने लिखा, लेकिन जिसे उसके हाथों ने ढूंढ निकाला। उसने डायरी में लिखा, मैं कपूर हूं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता चल गया है कि मुझे झूठा जीवन दिया गया, और अब मैं उस सच को ढूंढने जा रहा हूं। मैं उनसे पूछूंगा जिन्होंने मुझे छोड़ा, क्यों? वेदांत का चेहरा बदल गया था। अब उसके अंदर सिर्फ कलाकार नहीं, एक खोजने वाला था। एक बेटा जिसे उसका पिता मिला नहीं, पर जिसका रास्ता अब उसी के पास जा रहा था। रात के अंधेरे में ऋषिकेश की पुस्तकालय में बैठी हुई आरव की आंखें अब पढ़ने से ज्यादा सोचने में व्यस्त थी। दिया की डायरी अब उसके लिए एक ग्रंथ बन चुकी थी। हर शब्द उसके दिल पर लिखा हुआ लगता। उस डायरी का आखिरी पन्ना उसके हाथों में कांपता था। उसका नाम वेदांत है, उसकी आंखें तुम जैसी हैं।
हाउस एक वाकया ने सालों से छुपी हुई उसकी पहचान को जगा दिया था। अगले ही दिन आरव वृंदावन वापस गया और लक्ष्मी से पूछा, वेदांत कहाँ है? लक्ष्मी ने आंखों में एक गहरी ठंडक ले आई। तुम आखिर करने क्या आए हो आरव? पिता होने का समय तब था जब एक माँ अपने बचपन का जन्म दे रही थी अकेली। आरव कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक तस्वीर दिखाई। वेदांत की पेंटिंग जो दिल्ली के एक पत्रिका में छपी थी। मंदिर आग और घुटनों के बल एक आदमी, नीचे साइन V.K. कपूर। लक्ष्मी ने तस्वीर देखी और एक पल को आंखें बैंड करके बस कहा, वो लड़का अब खुद से सच पूछ रहा है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो जाओ उस मंदिर में जहां तुमने सब कुछ छोड़ा था। उसने एक डायरी का टुकड़ा आरव के हाथ में दिया जिसमें वेदांत के ऑर्फनेज का नाम लिखा था, उज्जैन के एक दूर कोने में, जीवन ज्योति अनाथालय। आरव उज्जैन गया। रास्ते भर उसके हाथ पसीने से भीगते रहे। उसका दिल उससे कह रहा था, शायद देर हो चुकी है, लेकिन आंखों में बस एक उम्मीद थी कि शायद एक बार उसका बेटा उसे देखे। बिना नफरत के अनाथालय में सब कुछ शांत था। पुरानी दीवारें, मंदिर के पीछे घंटी का एक हल्की सी आहट। आरव ने अंदर जाके उस मंदिर को देखा। दीवार पर एक छोटा सा चिन्ह था, कपूर ग्रुप का लोगो, बिल्कुल वही जो वेदांत अपने ड्राइंग्स में बनाता था। उसके पास एक पुराना चौकीदार आया जिसने डायरी के टुकड़े को देखकर कहा, वेदांत यहां था। उसने सब छोड़कर दिल्ली चला गया। कल एक अवार्ड मिला उससे, बहुत आगे बढ़ गया है वो। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मैं उसे ढूंढ पाऊंगा? उसने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसने डायरी का आखिरी शब्द याद किया, अगर वो तुम तक पहुंच जाए। शायद अब वक्त था कि वो खुद उस तक पहुंचता। दिल्ली पहुंचते ही उसने अवार्ड इवेंट के डिटेल्स इकट्ठा किए। वेन्यू था ललित कला एकेडमी। जब आरव वहां पहुंचा तो हॉल में शोर था। वेदांत स्टेज पर था, हाथ में ट्रॉफी, आंखों में वो ही शांत गहराई। उसने कहा, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे कभी पहचाना नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनसे जुदा रहा। जो कुछ मैं बनाता हूं वो मेरे अंदर के खालीपन से आता है, एक ऐसी जगह से जहां मैं कभी गया ही नहीं, पर जिसे मैंने हमेशा महसूस किया। उस पल में आरव का दिल थमा। उसने देखा, वही आंखें, वही मुस्कान, वही तीखी लकीर जो दिया के चेहरे में थी। उसने सोचा, ये मेरा बेटा है। लेकिन शब्द गले में अटक गए। लेकिन तभी एक और चेहरा क्राउड में से निकला, महेश कपूर। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। उस आदमी की आंखें भरी हुई थी। पिता, बेटा और दादा एक ही जगह। समय ने इन्हें अलग किया था, लेकिन किस्मत ने तोबरा मिला दिया। वेदांत ने स्टेज छोड़ा, सबसे दूर निकल गया। ट्रॉफी एक कोने में रखी और बिना किसी से बात किए मंदिर के सामने जाकर घुटनों पे बैठ गया, जैसे उस पेंटिंग का सच खुद अपने सामने दिख रहा हो। आरव उसके पीछे गया धीरे कदम से। वेदांत ने आवाज सुनी, लेकिन पीछे नहीं देखा। आप कौन हैं? उसने पूछा। आरव का गला सूख गया। मैं बस एक आदमी हूं जो सालों से गलतियों में जीता रहा। शायद तुम्हें कुछ बताना चाहिए था। शायद तुमसे कभी नहीं जुड़ने का दाढ़ मेरे अंदर इतना था कि मैं खुद से भी दूर हो गया। वेदांत ने आंखें उठाई। दो आंखें जो एक जैसी थी और एक सन्नाटा जो दोनों के बीच में था। उस पल में शब्दों की जरूरत नहीं थी, मंदिर की घंटी बज रही थी। आरव ने बस हाथ बढ़ाया। वेदांत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक आंसू उसके आंख से गिरा। और पहली बार दो अजनबी, पिता और बेटा, एक मंदिर के सामने एक दूसरे को पहचान गए। दिल्ली की उस शाम में एक अजीब सी गर्मी थी। मौसम बदलने को था, लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव तो लोगों के अंदर हो रहा था। वेदांत, जिसे अब सब लोग छोटे कपूर कहकर पुकारने लगे थे, अवार्ड मिलने के बाद किसी और दुनिया का लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी। एक उदासी जो कैमरास नहीं पकड़ सकते, एक अकेलेपन का भार जो तले हुए राजों के साथ जीवन भर रहता है। उसी अवार्ड सेरेमनी के बाद महेश कपूर ने एक मुलाकात की गुजारिश भेजी। प्राइवेट शब्द छोटा था, लेकिन उसका वजह इतना ज्यादा कि उसने वेदांत के दिल में एक तूफान ला दिया। पहली बार महेश कपूर उसके सामने उस तरह आने वाला था जैसे एक दादा नहीं, एक चोर आता है जिसे अपना गुनाह छुपाना नहीं बल्कि कबूल करना होता है। मुलाकात एक पुरानी हवेली के अंदर रखवाई गई थी, कपूर परिवार का एक गेस्ट बंगलो,
जहां कभी किसी जमाने में फैशन शोज के प्रोटोटाइप्स रेडी किए जाते थे, आज वहां सिर्फ दो कुर्सियां थी और एक पुरानी पेंटिंग दिया की, एक रंगीन सरी में मुस्कुराती हुई, एक ऐसे वक्त की तस्वीर जिसे महेश ने अपने हाथों से जला दिया था। वेदांत ने कदम रखा तो महेश खुद सामने खड़ा था। कब्दों में झलक रही थी शान, लेकिन चेहरे पर था थकान, हार और एक आखिरी कोशिश का डर। उसने वेदांत की तरफ देखा। आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक डर था कि अगर आज ये हाथ फैला दिया और उस लड़के ने ठुकरा दिया, तो वो जिंदगी भर सिर्फ एक नाम रह जाएगा, इंसान नहीं। महेश ने पहले तो सिर्फ देखा, फिर बैठ गाया और बोला, मुझे समझने में सालों लग गए कि सब कुछ जीत लेना और सब कुछ खोना, दोनों में बस एक पाल का फर्क होता है। दिया, उसने मुझे कभी मांगा नहीं था, लेकिन मैंने उससे सब कुछ छीन लिया। आरव, उसने सिर्फ एक मौका मांगा था, मैंने उसका विश्वास जला दिया। और तुम, उसकी आवाज भर भर आ गई, तुम तो पैदा भी हुए थे तब मैं सिर्फ एक नाम बचाने में लगा था, कपूर नाम। और इस नाम ने मुझे एक अकेले कमरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आज मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस एक बात कहना चाहता हूं, मैं तुम्हारा दादा हूं। वेदांत चुप रहा। महेश ने हाथ आगे बढ़ाया। पहली बार जीवन में किसी के सामने अपने हाथ फैलाए थे। चलो कुछ तो सुधारो इस विरासत में। तुम्हारे लिए सब कुछ है, नाम, पैसा, घर, पढ़ी लिखी दुनिया। मैं सब दे दूंगा, बस एक मौका दे दो कि मैं गलतियों को सुधार सकूं। लंबी खामोशी छाई रही। वेदांत ने उस हाथ को देखा, फिर अपनी कलाई की तरफ देखा, जहां अब भी वही लाल नीली मनियों वाली पुलसीरा थी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन आंखों में एक फैसला था। उसने पुलसीरा उठे धीरे से उस हाथ में रखी और बोला, यह रख लीजिए। यह बचपन था, यह माँ थी, ये सारी यादें थी जिसे आपने एक वक्त में फूंक दिया था। आपको सब कुछ मिल गया, पर यह आखिरी निशान मैं अब छोड़ रहा हूं। महेश का हाथ कांप गया। उसने पुलसीरा को देखा जैसे किसी ने उसके हाथों में अंगार दे दिया हो। वेदांत ने पीछे देखा भी नहीं, बस निकल गया। उसका कदम तेज था, लेकिन मन शांत। पहली बार उसने कुछ छोड़ा था बिना पछताए। रात को आरव उससे मिलने आया। दोनों एक छोटी सी चाय की दुकान के पास बैठ गए, वहीं मंदिर के पास जहां वेदांत चुपचाप बैठा था जब पहली बार उसने अपने पिता को देखा था। वेदांत ने पूछा, आप कहाँ थे जब मैं रोता था, जब मुझे लगता था कि कोई है जिसे मैं जानता हूं पर याद नहीं। आरव चुप रहा। फिर उसने सब कुछ कह दिया। दिया का कैद में रहना, अशराम, डायरी, उसका निकाला जाना और उस रात का दाड़ जब उसने एक सपना तुत्ते देखा। वेदांत ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, मैं समझता हूं, शायद आप भी वैसा ही खो गए थे जैसे मैं, पर अब हम मिल गए हैं ना। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कहीं कोई माफी नहीं थी, ना ज्यादा शब्द, बस एक सुकून, जैसे किसी ने अंदर के तूफान को समुंदर से मिलवा दिया हो। आज कपूर नाम के पीछे सिर्फ विरासत नहीं थी, आज उसमें इंसानियत भी थी। दिल्ली में सुबह के पहले पहले धूप जब सीधे कोने से आती है तो सब कुछ सुनहरा सा लगता है, लेकिन दिया के लिए हर सुबह एक ही जैसी थी। एक सेफ्ट साड़ी, एक मिट्टी से भरा आंगा और एक गोला जिसमें बच्चे बैठकर सितारे काटना सीखते थे। अशराम के कोने में बैठे उसके हाथों ने सिलाई की धागे से एक छोटी फ्रॉक बनाई थी, लाल और नीला, जिसे देखते ही लक्ष्मी को तुरंत याद आया, वो पुलसीरा वाले रंग। उस दिन लक्ष्मी ने दिया को एक लिफाफा दिया जो ऋषिकेश से आया था। चिट्ठी में लिखा था, वो मिल गया, तुम्हारा बेटा और आरव दोनों ठीक हैं। और वो पेंटिंग सब कुछ कह गई। दिया ने चिट्ठी पढ़ी, लेकिन चेहरा बिल्कुल नहीं बदला, बस आंखों में एक हल्का सा पानी सा छलका, जिसे उसने पलक झुकी कर वापस अंदर कर लिया। लक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, तुम कुछ कहोगी नहीं? दिया ने सिर्फ एक गहरा सांस लिया और बोला, कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं था, तो अब क्या कहूं? दिया ने अपने कमरे के नीचे एक पुरानी पेटी निकाली। उसमें एक बेबी ड्रेस थी, छोटी सी, हाथ से सिलाई गई, जिसमें अंदर की तरफ छोटे अक्षर में लिखा था, डीके। ये उसका सबसे बड़ा सच था, सबसे गहरा दाढ़। सालों तक उसने उस कपड़े को नहीं देखा था। आज उसने उसे निकाल कर सामने रखा। साथ में एक पुरानी डायरी थी,
उसी की लिखी हुई, लेकिन कभी किसी को नहीं दी गई थी। अगले दिन सुबह लक्ष्मी ने वो सब कुछ आरव के हाथ में दिया। यह उसकी आखिरी सच्चाई है, उसने कहा। आरव ने डायरी खोली और शब्दों में डूब गया। मैं दिया, कपूर हवेली की वो लड़की जिसे एक दिन एक माँ के रूप में जीने का मौका भी नहीं मिला। मैंने कभी बदला नहीं चाहा, न महेश से न दुनिया से, क्योंकि मैं जानती थी बदला इंसान को सिर्फ और तूतने के काबिल बनाता है। मैं सिर्फ चाहती थी कि मेरा बेटा एक दिन जान ले कि उसे छोड़ने वाली माँ उसे जीने के लिए छोड़ गई थी, नफरत के लिए नहीं। वेदांत ने डायरी का एक एक पन्ना सुना। हर शब्द उसके अंदर जाके ठोकर करता रहा, और अंत में एक पंक्ति थी, अगर कभी तू सामने आए तो मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं तुझे बस गले लगूंगी, क्योंकि मां होना साबित नहीं किया जाता, बस जिया जाता है। उस शाम आरव और वेदांत आश्रम पहुंच गए। मंदिर के घंटी बज रही थी। छत पे दो लड़कियां कपड़े सुखा रही थी और आंगन में दिया बच्चों को सितारे काटना सिखा रही थी। उसने उन्हें आते देखा, दो परिचित चेहरे, दो अलग अलग अधूरा हिस्सों के रूप में। पहले वेदांत की आंखें भरी, फिर उसने कदम आगे बढ़ाए। हर कदम उसके लिए एक पिघलती हुई चट्टान थी, जैसे हर मोड़ पर कोई पुरानी चीख छुपी हो। जब वो उसके सामने आया तो दिया ने सिर्फ अपना काम छोड़कर हाथ फैला दिया। वेदांत ने कुछ नहीं कहा, न पूछा न समझा, सिर्फ जाके गले लग गया। उस एक पल में सारी बातें, सारी दौरियां, सारी कस्में, सब कुछ खो गया। सिर्फ माँ और बेटा बचे। आरव ने एक कदम पीछे लेकर उन दोनों को देखा। दिया ने उसकी तरफ देखा और बस एक मुस्कान दी, जो शब्द नहीं थी लेकिन पूरे जीवन का मार्गदर्शन थी। फिर आरव भी आगे आया। तीनों एक ही छत के नीचे पहली बार एक साथ बैठे। कोई हंगामा नहीं, ना मीडिया, ना कैमरा, बस एक खामोशी थी जिसमें हर रिश्ता धधक रहा था। उस रात आश्रम में किसी ने भाजन नहीं गया, लेकिन सब कुछ भक्ति से भरा लग रहा था। दिया ने पहली बार इतने सालों में बिना आंख झुकाए किसी को देखा था, अपने बेटे को। उसने उसकी कलाई देखी, पुलसीरा नहीं थी। वेदांत ने कहा, मैंने उसे उसके हाथ में छोड़ दिया जहां उसका सच था, पर आपका निशान मैं ले आया हूं। उसने पॉकेट से बेबी ड्रेस निकाली जिसमें DK लिखा था। दिया ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम समझ गए हो, बस यही काफी है, उसने कहा। वो औरत जो कभी अपने लिए इंसाफ नहीं मांगती थी, आज उसने सब कुछ पा लिया था। अपने बेटे की नजर में एक जगह, अपने प्रेम के बीज में एक फाल, और अपनी कहानी के अंतिम पन्ने में एक मुस्कान। आश्रम की शांति अब दिया, आरव और वेदांत के बीच में एक नई रोशनी बन चुकी थी। हर दिन एक नया एहसास था, जैसे सालों पुरानी एक किताब अब दोबारा खुल रही हो, लेकिन इस बार किसी और नींद से जग कर। वेदांत अब आश्रम के बच्चों के साथ चित्रकला सिखाता और दिया उसे देखती, हर ब्रश के छूने में एक माँ का सुकून ढूंढती। आरव शाम में मंदिर के घंटियों के बीच बैठकर लिखता, अपनी गलतियों, अपनी खोज और अपने निर्माण के बारे में। फिर एक दिन लक्ष्मी ने एक खत लाकर दिया के हाथ में रखा। लिफाफा मोटा था और उस पे कपूर ग्रुप का मोहर था। दिया ने उस खोला तो अंदर एक शब्दों से भारी लेकिन भाव से भारा पत्र था। लिखा था, आप तीनों को कपूर हाउस में आमंत्रण दिया जाता है। एक अंतिम मुलाकात, एक अंतिम बकया, एक अंतिम विश्राम। खत महेश कपूर की तरफ से था। आश्रम में एक सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी ने तुरंत कहा, वो क्या चाहता है? अब जब सब कुछ टूट चुका है, अब जब हम सब अपनी जिंदगी के टुकड़ों से नई दुनिया बना चुके हैं? दिया ने चुप रहकर सिर्फ कहा, शायद कभी कभी सब कुछ टूट जाता है ताकि नया कुछ खुद बन सके। वेदांत ने आंखें झुका कर कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए ये सब खत्म हो चुका है। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा, शायद ये हमारी कहानी का अंतिम पन्ना लिखने का समय है। जब कहानी बैंड हो जाती है बिना अंतिम वाक्य के, तो दिल कभी शांत नहीं होता। तीज के एक दिन बाद कपूर ग्रुप के मैं ऑडिटोरियम में एक विशेष इवेंट का आयोजन हुआ। प्रेस इनवाइटेड थी, लेकिन मीडिया के लोगों से कहा गया, सिर्फ देखना है, लिखना नहीं। स्टेज के बीच एक पोडियम था जिसके पीछे महेश कपूर खड़ा था। पहली बार बिना किसी डिजाइनर सूट के, एक सिंपल कुर्ता और चश्मा में, जैसे कपड़ों के अंदर का आदमी दिखाने आया हो।
ऑडियंस में 3 लोग बैठे थे। दिया सेफ्ट सरी में, आरव एक सिंपल कुर्ते में, और वेदंत जिसके हाथों में कोई कैनवस नहीं था, सिर्फ एक शांत नजर थी। महेश ने माइक्रोफोन उठाया। आवाज कांपती थी लेकिन साफ थी। मैं महेश कपूर हूं। मुझे पहचान आप मेरे काम से करते हैं। आज मैं आपसे अपनी हर गलती के लिए माफी मांगता हूं। मैंने सिर्फ एक एम्पायर बनाने के चक्कर में एक घर जला दिया, अपने ही परिवार का। लोग चुप थे। महेश ने पोडियम का कोना पकड़कर थोड़ा झुक कर कहा, मुझे सिर्फ सफलता चाहिए थी। हस चक्कर में मैंने एक माँ को उसके बेटे से अलग किया, एक पिता को उसकी पत्नी से, और एक लड़के से उसका बचपन। मैं चाहता हूं कि आज मैं ये घोषणा करूं, मैं कपूर ग्रुप से त्यागपत्र दे रहा हूं। सब में हलचल मच गई। वो आदमी जिसके सिग्नेचर से करोड़ के डील्स होते थे, आज अपने नाम का हकदार रहने से इनकार कर रहा था। महेश ने अपना आखिरी शब्द कहा, मैं चाहता हूं कि यह नाम अब इंसानियत के लिए हो, ना कि सिर्फ धन के लिए। मैं चाहता हूं कि कपूर नाम अब दिया, आरव और वेदंत के हाथों में हो, क्योंकि उन्होंने यह नाम दोबारा कमाया है। फिर उसने पोडियम के सामने जाकर तीनों के सामने घुटने टेक दिए। महेश कपूर जमीन पर, आंखों में आंसू, हाथ जोड़े, मुझे माफ कर दो, नहीं तो मैं जीवित होकर भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। सब कुछ थम गया। दिया ने उठकर उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ लिए। आंखें भारी थी लेकिन आवाज में साफता थी। मैं आपको माफ करती हूं, क्योंकि मैंने कब का अपने दर्द को छोड़ दिया था। आपको माफ करना मेरी मुक्ति का हिस्सा है, आपकी नहीं। वेदांत ने महेश की तरफ देखा। एक लम्हा था जो सिर्फ समय ही समझ सकता था। फिर उसने अपने पिता की तरफ देखा। आरव ने आंखों से हाँ की। वेदांत ने उठकर महेश के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उठा दिया। उस पल में सब कुछ व्यक्ति से परिवार बन गया। आरव, दिया, वेदांत और महेश, 4 लोग एक मंच पर, लेकिन पहली बार सब बराबरी पर थे। इस शाम कपूर ग्रुप का नाम दुनिया के सामने एक नई रोशनी में आया। एक ऐसा नाम जो पैसे से नहीं, माफी, पछतावा और प्रेम से दोबारा जीता गया था। वृंदावन की उस पुरानी गली में, जहां कभी दिया को एक आश्रम में छुपाया गया था, अब नए कदम पड़ रहे थे। कपूर ग्रुप के ऑडिटोरियम में हुआ वो अंतिम दृश्य अब सिर्फ एक स्मृति था। एक ऐसा पल जहां एक राजा झुका और जहां एक माँ, एक पिता और एक बेटा फिर से एक हो गए। पर जिंदगी कभी सिर्फ एक अंतिम पल में नहीं रुकती, वो बढ़ती है। लेकिन इस बार कहानी किसी अकेले के बारे में नहीं थी। ये कहानी अब सबके लिए थी। वही आश्रम जहां कभी दिया को चुपचाप एक कमरे में रख दिया गया था, जहां उसके सपने एक एक करके चीख बन गए थे, अब वहां नई रोशनी थी। कपूर परिवार ने फैसला किया था, ये जगह सिर्फ यादों का बोझ नहीं बनेगी, बल्कि नए सपनों का घर बनेगी। आरव ने कपूर ग्रुप के नए फंड का एक हिस्सा वृंदावन में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। मंदिर के पास आश्रम में एक नया विंग बनाया गया, वेदांत कला केंद्र। यहां पहली बार दिया अपने नाम के बिना भी किसी के लिए रोशनी थी। उसका कमरा अब प्रवेश कक्ष बन गया था, जहां वो हर नए बच्चे का स्वागत करती थी। उसने कभी किसी से नहीं पूछा उसका पस्ट, ना उसके नाम का मतलब। उसका सिर्फ एक सवाल होता था, क्या तुम सीखना चाहते हो? और जब कोई हाँ में सर हिलाता, दिया बस मुस्कुरा करके सिलाई या लिखाई शुरू करा देती थी। वेदांत अब 19 का हो चुका था। हर हफ्ते 3 क्लासेस लेता, चित्रकला, कहानी रचना और एक विशेष क्लास, खामोशी के रंग। उसमें वो बच्चों को सिखाता था कि कैसे एक तस्वीर बिना शब्द के सब कुछ कह जाती है। उसकी एक पेंटिंग, एक माँ, एक पिता और एक बेटा हाथ पकड़े एक मंदिर के सामने आश्रम के आंगन में सबसे पहले टंगी गई। नीचे एक लाल धागे से लिखा गया था, वही न्याय सच्चा होता है जो किसी को तोड़ता नहीं जोड़ता है। आरव ने लिखना बैंड नहीं किया था। उसने एक पुस्तक लिखी, मंदिर के पाप, मंदिर के प्रायश्चित। उसमें न तो किसी का नाम था न दोष, बस सच था। कैसा लगता है जब तुम्हें अपने ही घर से निकल दिया जाए, कैसे जिंदगी तुम्हें एक शब्द बोलने से रोकती है, और कैसे एक वक्त आता है जब तुम्हारा सच खुद तुम्हें ढूंढ लेता है। पुस्तक के अंतिम पन्ने पर लिखा था, इस कहानी का हीरो कोई एक नहीं है, शायद इसमें हीरो वही है जिसने सब कुछ खोकर भी प्यार को छोड़ा नहीं।
महेश कपूर अब 66 के हो चुके थे। दिल्ली में नहीं, वृंदावन के पास एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। हर शनिवार वो आते थे आश्रम के मंदिर में, छुप कर नहीं, लेकिन किसी दबदाबे के बिना, बस एक साधक के रूप में। मंदिर के पीछे एक बेंच थी, वहीं वो बैठ जाते, आंखें बंद कर लेते। कोई उनसे कुछ नहीं पूछता था, और जब लोग पूछते कि ये कौन है, बच्चे बस कहते, एक आदमी जो हर हफ्ते क्षमा मांगने आता है, खुद से। एक दिन वेदांत ने उस बेंच के पास एक छोटी सी कागज की पुरानी डायरी रखी। उसमें था महेश के लिए एक छोटा सा संदेश। मैं आपको माफ कर चुका हूं, अब आप खुद को भी माफ कर लीजिए। महेश ने डायरी खोली, उसे सीने से लगाया और आंखों में आंसू भर आए। लेकिन इस बार वो पछतावे के नहीं, शांति के थे। और एक दिन दिया ने वेदांत को कहा, क्या तुम्हें याद है वो पुलसीरा? वेदांत ने हाँ में सिर हिलाया। दिया ने एक छोटी सी क्लॉथ पाउच निकाली। अंदर एक नई पुलसीरा थी, एक साफ नई लाल और नीली मणियों से बनी। ये किसी और के लिए है, उसने कहा। जिस दिन तुम किसी और को इससे पहनाओगे, समझना कि कहानी पूरी नहीं हुई, सिर्फ एक नए मोड़ पर है। कहानी कभी खत्म नहीं होती, और जस्टिस कभी कोर्ट में नहीं होता। वो होता है एक माँ के गले में, एक बेटा के आंसू में, और एक पिता के शब्द मुझसे गलती हुई में। और वृंदावन का वो मंदिर जहां कभी एक लड़का छुप छुप कर सिंबल्स बनाता था, अब एक छोटी सी गैलरी बन गया था, जहां सबसे आखिरी पेंटिंग टंगी गई थी। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, तीनों के हाथ में एक एक धागा। नीचे लिखा था, सच कभी चिल्लाता नहीं, बस वक्त आने पर सब कुछ कह जाता है।